गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज बिहार चुनाव 2025 का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ, करीब 243 सीटें हैं बिहार में और करीब 200 202 सीट पे वो अभी तक लीड में है। लगभग 90 सीट्स पे बीजेपी जीती है, 79 सीट 81 सीट पे बीजेपी जेडीयू जीती है। 20 सीट पे एलजेपी रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, जो अब चिराग पासवान जिसको लीड करते हैं, वो जीती है। हम जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जो एनडीए की जो 5 पार्टियां जिन्हें 5 पांडव कहा गया था इलेक्शन के टाइम पे, वो सभी बहुत ही बम्पर, बहुत ही मैसिव रिजल्ट के साथ में इस बार जो है परिणाम उनके पक्ष में आया है। और जो 50% जो लेडीज़ वोट है, जो जिनके खाते में 10,000 रुपया स्कीम के नाम पे गया था, वो वन साइड उनको जो है समर्थन उनका जो है वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को मिला है। उसके अलावा इसकी मुख्य वजह कई लोगों ने जानने की कोशिश की। मैं आपको इसकी 4 मुख्य वजह बताता हूँ। सबसे पहली वजह, एक नए व्यक्ति, एक नया विचार, जो कभी स्ट्रेटेजिस्ट खुद को क्लेम करते रहे, प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज बना के इस बार मैदान में उतरे, जो फेमस, उनके सबसे फेमस उम्मीदवार थे, वो खुद तो लड़े नहीं इलेक्शन, उन्होंने बाद में बैक कर लिया था खुद को, वे नहीं लड़ेंगे, ये रणनीति है। शायद एक जगह उनकी सीट जीती है, या एक या 2 जगह मेरे हिसाब से। या उनका, मैंने जो प्रिडिक्ट किया था एआई से, चैट जीपीटी से करीब 2 दिन पहले, एग्जिट पोल जिस दिन सेकेंड फेज़ की वोटिंग हुई उसी दिन मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि करीब 125-130 सीट जो है वो एनडीए जीतेगी, और जेडीयू लगभग 70 से 75 सीटें जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी 45-50 सीट जीतेगी। मैं 50 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को दे नहीं रहा था, लगभग 102 में से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए रिकॉर्ड तोड़ करीब 90 सीटें जीती है, और 81 सीटें, यानी कि जेडीयू से भी उनकी सीटें ज़्यादा है, जबकि दोनों बराबर सीटों पे लड़े, लगभग 101 या 102 पे। तो यानी कि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 80% है, वहीं 90% है, और जेडीयू का स्ट्राइक रेट है वो 80% है। उसके अलावा ये सारा रिजल्ट किस तरीके से आया, क्यों आया, इसके कई कारण हैं। तो जनसुराज की हम बात कर रहे थे, तो जनसुराज प्रशांत किशोर जी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन किया, वो 2 साल पद यात्रा भी किया उन्होंने। उसके अलावा बिहार के लिए, बिहार के सम्मान का चुनाव है, बिहार के पलायन का भी बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया इस इलेक्शन के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें रही, लेकिन उन्होंने 3 नेताओं पे सबसे ज़्यादा अटैक किया। बिहार की जो राजनीति वो बहुत कास्ट सेंट्रिक मानी जाती है। सबसे पहले तो अशोक चौधरी जी, जो दलित लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी जो एलजेपी में है। अशोक चौधरी जी खुद जेडीयू में, और अपने आप को नीतीश कुमार का मानस पुत्र कहते हैं कि भाई उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को अधिकार दिलाया, तो ऐसा वो क्लेम करते हैं, एज ही क्लेम दैट। सो उन्होंने उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक किया, उनको सर्वदलीय नेता कहा, ये कहा, वो कहा, बहुत कुछ कहा। सम्राट चौधरी पर तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। इवन शिल्पी गौतम कांड जो 95 में हुआ था, उससे उनका नाम जोड़ दिया कि साधु यादव की गैंग में एक थे। और बाद में दिलीप जायसवाल जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी बिहार के, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा। वो इन्फ्लुएंसिव लीडर भी हैं सीमांचल के, सीमांचल में भी इस बार अच्छा परफॉर्म किया एनडीए ने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ओवैसी जी भी एक फैक्टर रहे, तो कई चीज़ें हुई उसमें। 2 सीटें शायद उनकी भी जीती है। चनपटिया से जो मनीष कश्यप, जो सबसे फेमस उम्मीदवार थे जन स्वराज के, वो करीब 35,000 वोट ले पाए हैं। आखिरी मेरे हिसाब से चनपटिया रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं, 400 या 450 सीट वोट से शायद कांग्रेस वहाँ आगे है। बीजेपी को 80,000 के करीब वोट मिला, इतना ही वोट कांग्रेस को भी मिला। तो 400 वोटों का करीब अंतर है। अभी तक फाइनल रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ मेरे हिसाब से। बाकी तेजस्वी यादव जी 11,000 से बहुत मुश्किल जीते हैं, कई राउंड में वो फीसद है। आखिरी फेज़ की जो काउंटिंग हुई, आखिरी राउंड की काउंटिंग, उसमें वो आगे रहे। और सम्राट चौधरी भी तारापुर से जीत गए हैं। दिलीप जायसवाल का मुझे आइडिया नहीं है। और मैथिली ठाकुर जो पहली बार लड़ी रही थी, वो जीती। खेसारी लाल यादव, जिन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मा जी का लेख पलट देंगे, शायद ब्रह्मा जी इस बात का बुरा मान गए, और वो हार गए हैं 6,000 या 7,000 वोट से इलेक्शन। छोटी कुमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उनके आगे थी, वो जीत गई है छपरा बिहार से।
और भी कई परिणाम हैं, लेकिन हम बात करते हैं मूल कारणों पे। तो जो पहला जो सबसे बड़ा कारण रहा इस पे कि बिहार के अंदर जो ये तीना जो मुस्लिम यादव की राजनीति रही बहुत सालों तक, उसको तोड़ा सोशल इंजीनियरिंग करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके 2005 से 20-25 साल का ये कंबाइन है। नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर भी रहे और फिर बिहार के 20 साल से सीएम है, इस बार भी वही सीएम बनेंगे ये कहा जा रहा है। और बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव्स ने ये चलाने की कोशिश की कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, ये भी झूठ था। उन्होंने 80 मीटिंग की है पब्लिकली, वो क्या पता अचेतन थे या अचेत थे, इस बार उन्होंने सपोर्ट किया है। एक तरीके से बिहार की महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है कि उन्होंने 50% कोटा भी दिया महिलाओं को। वो जो उनका एक मजाक है कि हम जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, तो कभी कोई महिला आती थी तो कोई टीचर भी देखता था, नहीं हम भी देखते थे। तो हमने बहुत कुछ उनके लिए किया है, साइकिल दिया, स्कूल में कोटा दिया, आरक्षण दिया, नौकरी दी, 10,000 उनको दिया। तो जेडीयू के समर्थक भी ये कहते हैं कि बिहार नीतीश कुमार को माताओं बहनों का आशीर्वाद है बिहार की। इसे प्रशांत किशोर ने भीख का नाम दिया, इसे घूस का नाम दिया, तो वो भी एक उनके अगेंस्ट में गया, सबसे बड़ा कारण है ये। सेकंड, उनकी जो भावुक अपील कि अरे जिताइएगा ना हमको, जो बिहारी अंदाज में उन्होंने कहा अरे जिताएंगे ना हमको, तो वो भी एक कनेक्ट किया, लोगों ने क्लिक किया उसको। तीसरा कि सम्राट चौधरी ने जिस पर्टिकुलर कास्ट के नेताओं को टारगेट किया, वही उनको आखिर में इतना अटैक कर दिया उनके ऊपर कि वही उनको आखिर में फ़ायदा दे गया। सेकंड, मोदी फैक्टर तो यहाँ था ही, लेकिन इसमें मोदी की मुख्य भूमिका नहीं है, मुख्य भूमिका बिहार की जनता की है, और वो राजनीतिक रूप से समग्र भी है और जागरूक भी है, और इसका रिजल्ट इस बार चुनाव में देखने को मिला है। तो प्रशांत किशोर ने कहा था जय बिहार, तो मैं भी एक बार कहूँगा जय बिहार। ओके, थैंक यू।